जिंदाबाद जिंदाबाद। तो नमस्कार, आपका नाम बताइए। आज आप यहाँ पर बैठे हैं, इनके समर्थन में आप प्रधान हैं गुरुग्री के मौजूदा। कितने प्रधान आपके साथ यहाँ पर आए हैं और आज आप यहाँ पर बैठे हैं, क्या मांग है, क्या जरूरत आपको ऐसी आन पड़ी आपको यहाँ पर इनके साथ आकर बैठना पड़ा? ऐसा जी कि ये हमारा जो कांगड़ा विकास खंड है इसमें 47 पंचायतें हैं हमारी, और आज हमारे कम से कम जो 25-30 जो प्रधान हैं हमारे जिला परिषद कार्य के जो अधिकारी कर्मचारी पेन डाउन स्ट्राइक के ऊपर बैठे हैं। हम आज सारे मिलकर इनके समर्थन में यहाँ आए हैं और हमारी सरकार से माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से करबद्ध प्रार्थना है कि इनकी मांगों को जल्द से जल्द माना जाए और इनका विलय जो है वो पंचायती राज में किया जाए, क्योंकि ये जो स्ट्राइक चली हुई है, ये जो हड़ताल चली हुई है, इसमें हमारी पंचायतों के कार्य जो पूर्ण रूप से ठप पड़े हैं। अभी 2 अक्टूबर की हमारी ग्राम सभा जो अहम थी वो हमारी संपूर्ण नहीं हो सकी, क्योंकि जो भी हमारे कुछ छूटे अधूरे काम होते हैं तो हम 2 अक्टूबर की ग्राम सभा जो है उसमें जो हमें अप्रूवल मिलती है वो 99-100% वो पास होती है। तो जैसे हमारे गांव में और कई ऐसे गांव में जहां हॉस्पिटल है, मेरे गांव में 2-3 हॉस्पिटल है, वहां से जन्म मृत्यु का जो पंजीकरण है, जो वर्थ और इसका मृत्यु का जो मिलता है सर्टिफिकेट, वो लोगों को भारी मशक्कत हो रही है। डेली फ़ोन आ रहे हैं, कोई बेचारा मीरपुर से, कोई कुल्लू से, कोई नूरपुर शाहपुर से, दूर दूर से लोग जो परेशान हो रहे हैं। तो हमारा यही प्रार्थना है सरकार से कि इनको जल्द से जल्द पंचायती राज के अधीन लिया जाए और इनकी मांगों को माना जाए। 2022 में भी इन्होंने पेन डाउन स्ट्राइक की थी, 13 दिन वो स्ट्राइक चली और उस टाइम भी ये सारे काम पिछड़ गए। फिर सरकार ने उनको आश्वासन दिया कि हम आपकी मांगों के ऊपर विचार करेंगे। उसके बाद इलेक्शन हुआ, सरकार चेंज हुई। जब सरकार आई तो उन्होंने इनको पूरा आश्वासन दिया था कि हम जिला परिषद कैडर के पूरे हिमाचल में 4800 के आसपास जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं कि हम आपकी मांगों को, अगर हम आते हैं तो हम उसका पूरा समर्थन करके आपको विलय जो है पंचायती राज में करेंगे। तो आज दिन तक अभी इनके ऊपर कोई भी विचार विमर्श नहीं हुआ है। तो मैं अपने समस्त कांगड़ा जो हमारा प्रधान संगठन, जितने भी हमारे प्रधान हैं, मैं उन सबकी तरफ से हम इनके समर्थन में आज यहाँ बैठे हैं। इनकी उचित मांगे जो है वो उनके ऊपर माननीय हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जल्द से जल्द उनकी मांगे पूरी करें, इनको भी अपना अधिकार मिले। प्रधान जी, आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। पिछले दिनों काफ़ी बरसात हुई थी, जी, आपदा भी काफ़ी नुकसान हुआ। क्या उस समय आपको काम करने में किसी अन्य कागजात बनाने में इस तरह की कोई परेशानी थी, क्योंकि इन्होंने कलम छोड़ो हड़ताल जो है लगातार जारी, जैसे कि आपने बताया कि नहीं, अभी इनका 3रा दिन है। अभी डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत हम सभी पंचायतों को विशेष अप्रूवलें मिली है। 10, 15, 15-20 कामों की तत्काल हमें वो अप्रूवल मिली है। कहीं स्लाइडिंग हुई है, किसी के घर गिर गए हैं, कहीं डंगे लगने हैं। अब वो सारा का सारा काम जो हमारा वैसे लटक गया है, अब इनके बिना हम अधूरे हैं। हमारा टीए नहीं होगा, टेक्निकल असिस्टेंट जो है हमारे सेक्रेटरी साहब नहीं होंगे वहाँ, तो हम क्या काम करेंगे। भारी दिक्कत का सामना अब हमें करना पड़ रहा है। तो इसको क्या वजह मानते हैं, किसको वजह मानते हैं इसकी कि आपको इस तरह की मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है? अब वजह तो देखो ना, आप अब सरकार को भी ये देखना चाहिए। देखो, पंचायती राज जो हमारा है, यहीं से हर चीज शुरू होती है। हमारी छोटी संसदें हैं ये भी। अब यहाँ से स्ट्राइक हो जाएगी। अब बड़ी संसद शिमला में कोई स्ट्राइक हो जाए, विधानसभा में, वहाँ के हमारे जो सेक्रेटरी साहब बैठे हुए बड़े बड़े अहदेदार वही कर दें, तो फिर वहाँ मंत्री गण भी परेशान होंगे। हम छोटे उसमें आते हैं दायरे में, तो हमें तो जितनी और हर चीज़ जो है ग्रामीण स्तर से निकलती है। आज मैक्सिमम लोग 80% आबादी जो हमारी वो ग्रामीण स्तर में रह रही है। तो हमें तो जो दिक्कतें का सामना करता है वो तो प्रधान लोग जानते ही हैं, उनको पता ही है। सुबह से लेकर रात तक बिजी रहता है और हमारी दौड़ होती है हमारे पंचायत सेक्रेटरी के ऊपर। जाओ जी सेक्रेटरी साहब, ये कागज, अभी देखो बीपीएल का है, अभी नौकरियों के लिए लोग बच्चे भटक रहे हैं। अब सर्टिफिकेट कौन देगा इनको बनाकर?
ये बड़ी गहनता की बातें हैं। सरकार को इसके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए, या तो कोई ऐसा सिस्टम करे ना, यस और नो हो जाए, फिर एक तरफ हो जाए। अब देखो पिछले साल भी नुकसान है, भारी नुकसान हो रहा है, इतना पैसा आ रहा है पंचायतों के पास, किसी चीज़ की धन की कमी नहीं है, पर जब हमारा स्टाफ नहीं होगा, धरातल पर काम नहीं होंगे, तो क्या फ़ायदा फिर हमारा। हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लगातार जैसे कि हमने बताया कि तीसरा दिन है इनका, जी जी कितने दिन तक आप इनके समर्थन में इसी तरह से बैठे रहेंगे, क्योंकि काफ़ी परेशानियों को जैसे कि आपने बताया सामना आपको करना पड़ रहा है। जी जी क्या जी कहना देखो जी, हमने सभी ने अभी यही डिस्कस किया, जितने प्रधानगण आए हुए हैं सभी ने ये बोला कि जब तक इनकी मांगे मानी नहीं जाती है तो तब तक तो ये सारे बैठे रहेंगे। अभी ग्राम सभा का मैंने बताया आपको, हमारी ग्राम सभाएं सब पूर्ण नहीं हुई हैं, अधूरी की अधूरी रह गई सारी। इन ग्राम सभाओं में हमने मेजर काम डालने थे, जो भी हमारे छूटे थे, जो भी अभी इतने भारी नुकसान हुए हैं लोगों के, तो हमने इस बार यही सोच के हमने पूरा एजेंडा बना कर रखा हुआ था कि हम ये काम जो है 2 अक्टूबर की ग्राम सभा में हम इनको डालेंगे, तो उनको धरातल के ऊपर हम लेकर जाएंगे। 2 अक्टूबर की ग्राम सभा जो पूरे साल में एक विशेष मानी जाती है, वो भी हमारी अधूरी रह गई है। अब हम क्या करें, हमें भी सरकार को ये रास्ता दिखाए ना। हम तो फिर ऐसे ही बैठ के लोग हमें तंग करेंगे कि जी काम नहीं हो रहे, काम नहीं हो रहे। बात सही है, लोगों को उम्मीद होती है। अभी पीछे हम बोलते रहे जी अभी बरसातें हैं जी, बरसातों के बाद काम करेंगे जी। वो इस बारे में वो बता सकेंगे, उसका हमें ज्ञान नहीं है। हमारा जो था, हमारे जितने प्रधानगण बैठे हुए हैं उसमें हमारे बहनें हैं, जो भाई हैं, सभी इनके समर्थन में है। बाकी और प्रधानगण बैठे हैं, आप इनसे भी कुछ जानकारी ले सकते हैं। लगातार कब तक आप इनके साथ इसी तरह से समर्थन में बैठे रहेंगे? जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती है, तब तक हमारे काम नहीं होंगे तो हम करेंगे क्या। या तो हमें कोई रास्ता दिखा दे, कोई हमें रास्ता मिल जाए कि ठीक है जी आप अब देखो ना, जो सेफ्टी काम करेंगे, अब उनका नॉलेज उनके पास, हर चीज़ है, पासवर्ड उनके पास है, हर चीज़ उनके पास है। जो पैसा जो उन्होंने पैसा रिलीज करना है, डोंगलें बनी हुई हैं हमारी दो, एक सेक्रेटरी साहब के पास होती है, एक प्रधान के पास होती है, तो उसको कौन करेगा। तो सिस्टम सारा वो खराब हो गया, ये दिक्कत आ रही है। हमारे साथ यहाँ पर जोगीपुर पंचायत, जो कि कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी पंचायत जोगीपुर है, 11 वार्ड हैं इसमें। प्रधान हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, बात इनसे जरूर करेंगे। नमस्कार प्रधान जी। प्रधान जी, आपको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कमल छोड़ो इन्होंने हड़ताल जो है वह लगातार शुरू की है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको और किस तरह की आपकी मांगे हैं, और आपदा में आपने किस तरह से फेस किया लोगों को? ऐसा ना, जब से हमारे ये टेक्निकल स्टाफ और अपने सेक्रेटरी साहब स्ट्राइक पे है, उस दिन से लेकर दिक्कतें तो पंचायतों में बहुत आ रही है। जैसे कि हमने कुछ काम करवाए हुए हैं, उसकी पेमेंट करनी है, वो पेमेंट नहीं हो पा रही है। और जिन बच्चों या किसी भी व्यक्ति ने कोई बीपीएल सर्टिफिकेट लेना है या परिवार निकल लेनी है या और कोई डॉक्यूमेंट बनाना है जिसकी मतलब सेक्रेटरी की ज़रूरत है, तो सेक्रेटरी पंचायत ऑफिस में मिलेगा नहीं, तो वो उनका डॉक्यूमेंट मिलेगा नहीं, तो काम होगा नहीं उनका। तो आपदा में भी ऐसा है कि आपदा की जो हमें इसी हिसाब से समझनी हुई है कि नहीं काम होगी, तो वो भी काम अभी तक इसी वजह से शुरू नहीं हो पाए, क्योंकि टेक्निकल स्टाफ को एस्टिमेट बनाएगा तब तो वो काम शुरू होंगे। टेक्निकल स्टाफ यहाँ पे बैठा है, तो फिर वो दिक्कतें हमें आ रही है। तो मतलब परेशानी जो है वो सरकार की तरफ से, आपका मानना है कि सरकार की तरफ, मौजूदा सरकार जो उनकी तरफ से परेशानी आ रही है, क्या मांग करते हैं आप, इनके लिए क्या मांग करते हैं आप सरकार से कि इनके जो दिक्कतें हैं उनके लिए क्या? यही मांग माना जाए और ये हड़ताल जो खत्म करवाया जाए, या फिर सरकार हमें बताएं, मतलब